हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक फुल आंसर की लेके आया हूँ आज, जो स्टोर कीपर का एग्ज़ाम हुआ है पोस्ट कोड 872 हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। और ये एक प्रोविजनल आंसर की है एक टाइप की, और इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे चलते हैं। वीडियो को शेयर कर देना और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे न्यू बॉर्न चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, ये सी सीरीज़ है, आप अपने हिसाब से अपनी सीरीज़ में देख लेना कि आपकी कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला इसमें सी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। क्षेत्रीय बैंक किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके या देख लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मुद्रा ऋण प्राप्त किया जाता है हमारा मुद्रा बाजार से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर है, सरकार का व्यय कराधान और ऋण की प्राप्ति नीतियाँ क्या कहलाती है? इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये कौन सा है? वेलफेयर टैक्स, ठीक है। तो सेल टैक्स कहते हैं वेलफेयर टैक्स को। क्वेश्चन नंबर 5, द कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अनफेवरेबल व्हेन। तो जब एक्सपोर्ट सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट। नहीं सॉरी, इम्पोर्ट एक्सीड। ऑप्शन इसका 5वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इम्पोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट। जब हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाता है तब हमारा जो होता है ट्रेड अनफेवरेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स का सही आंसर होगा ग्रोथ रिंग, ठीक है। तो पेड़ की जो उम्र है उसके बलों से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा माइक्रोब्स का सही आंसर होगा। माइक्रोब्स बनाते हैं हमारे, माइक्रोबिन टॉक्सिन्स बनाते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यीस्ट। सॉरी दोस्तों, इसका मैं आंसर देना भूल गया, बट इसका सही आंसर होगा यीस्ट। क्या है? यीस्ट एक बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूमिगत खाद तना है। तो स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंद, इसका राइट आंसर होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, फार्मिंग विद एनिमल हस्बेंड्री, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 11, जैव मंडल में सबसे अधिक उत्पाद परिस्थिति तंत्र क्या रहता है? तो ओपन ओशन जो है ये सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा देने वाला स्तनधारी, तो ये है स्पाइनी आंट ईटर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेलुलोज। फाइबर में क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी उसको रेड कलर कैसा दिखेगा? वायलेट, बैंगनी रंग का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। क्वेश्चन नंबर 16, आरबीसी। तो आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 120 दिन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मैमल लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? वो है लीवर। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। द हाइब्रिड बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी, इसको कहते हैं म्यूल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, डेंगू स्प्रेड बाय, तो मच्छर से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड? तो ऑप्शन ए, हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट? तो वाटर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ऊष्मा प्रवाह की दिशा पर किस पर निर्भर करती है? तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो वाइट कलर स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर, तो हम प्रिज्म की सहायता से करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की तारता यानी कि ध्वनि की जो पिच है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, ये सही आंसर है, ये मैंने टिक करे हैं पेन से और इनको मैंने अंडरलाइन भी किया हो, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 5, दूध से क्रीम निकाल जाएगी तो उसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मिता प्रदर्शन नहीं करता है? तो वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका सही आंसर होगा जिंक। जिंक से जो है उसके ऊपर गैल्वेनाइज किया जाता है, जिंक से, लोहे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एसिड यूज टू डिजोल्व गोल्ड। तो गोल्ड को डिजोल्व के लिए किया जाता है एक्वा रीजन, ठीक है। तो एक्वा रीजन कॉम्बिनेशन होता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, सिनेवार किसका और है? मरकरी का। ऑप्शन डी राइट आंसर 29 का। चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सोडा वाटर में क्या होता है? CO2। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, तिब्बत किस दिशा में हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो पश्चिम। तिब्बत की हिमाचल प्रदेश है, तिब्बत से कौन सी दिशा में? तिब्बत से पश्चिम की दिशा में है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, करेरी लेक कहाँ है? चंबा में करेरी लेक नहीं है, बाकी घड़ासरू, लामा, खजियार सारी चंबा। तो उसका 32 का सही आंसर होगा करेरी। करेरी क्योंकि कांगड़ा में है। विच इज़ नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर ऑफ ब्यास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर अभी मिला नहीं है, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा या कमेंट्स में बता दूंगा करके। क्वेश्चन नंबर 34, हिमाचल का जियोग्राफिक एरिया कितना? ऑप्शन सी 55,673। क्वेश्चन नंबर 35, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्फानी तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 36, हिमाचल डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, हिमाचल प्रदेश में 3 प्रशासनिक मंडल हैं। और 38, भरमौर 84 मंदिर जो है भरमौर में है, चंबा में। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, मणिकर्ण पानी का स्रोत कुल्लू में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, लेडी ऑफ किलांग, ये ग्लेशियर को कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सिरमौर का जो किसकी प्रिंसिपली किसने फाइंड आउट करी थी, राजेंद्र प्रकाश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42, त्रिगर्त जो है अभी आधुनिक कांगड़ा में आता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पद्म सिंह। पद्म सिंह जो है लास्ट राजा थे बुशहर रियासत के। क्वेश्चन नंबर 44, भारत पाक शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था, ठीक है, बार्नस कोड में हुआ था 1972 को। क्वेश्चन नंबर 45, भागल रियासत किसकी राजधानी थी, भागल जो थी अर्की की रियासत थी, ऑप्शन ए राइट आंसर 45 का। दोस्तों ये सी सीरीज़ के आंसर है, आप अपने हिसाब से अपनी सीरीज़ में देख लेना। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स में आप बताना कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, ताकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम का आइडिया लगा सकें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, यही मेरी मेहनत का फल होगा। क्वेश्चन नंबर 46, हिमाचल प्रदेश का अंतिम न्यायिक आयुक्त, तो इसका मेरे दोस्तों सही आंसर अभी मिला नहीं है, बट ओम प्रकाश मुझे लग रहा है, बट फिर भी आप मुझे कमेंट्स में बताना, अगर किसी को पता है मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, ये थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा इसको, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना ताकि आपको बाद में कमेंट्स पढ़ के आपको बाद में इसका आंसर देख सको। क्वेश्चन नंबर 47, हिमाचल प्रदेश का सरकार का सचिवालय भवन, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलर्सलीज, ठीक है। सेक्रेटरीट जो बिल्डिंग है उसको कहते हैं एलर्सली कहते हैं। पंगवाल 48, पंगवाल के हैं पॉलीएंट्रीज, पॉलीएंट्री यानी बहुपति प्रथा है वहाँ पर उनमें पॉलीएंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 49, हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या समूह किसका है, तो वो है राजपूतों का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, बौद्ध मोनेस्ट्री इन डवालसर हैज़ बीन बिल्ड इन, तो किस शैली में बनी है वो, ऑप्शन सी पगोडा शैली, तो राइट आंसर होगा 50 का सी। सोलन गोला क्या है, 51, तो 51 का राइट आंसर है टमाटर, सोलन गोला जो है टमाटर की एक किस्म है। 52, किस वर्ष जो एडवर्ड स्कूल शिमला में स्थापित किया गया था, ये तो दोस्तों ये 1925 में स्थापित किया गया था शिमला में एडवर्ड स्कूल। क्वेश्चन नंबर 53, किस लिपि में पहाड़ी भाषा लिखी जाती है, तो ऑप्शन ए टांकरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 54, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक कल्याण बोर्ड कहाँ पे है, वेलफेयर बोर्ड ये शिमला में है। दोस्तों अगर कोई आंसर आपको गलत लग रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं और आपको भी उसको सही में पता लग जाए, बाकी कैंडिडेट्स को भी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रसिद्ध हिमाचली उपन्यासकार जो शिमला यशपाल सिंह कहाँ से थे, यशपाल सिंह से हमीरपुर से, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बाकी ये हमारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो 50C में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 270। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी एम, तो इसमें जो एम आएगा अगली सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इसको काफ़ी सॉल्व किया, तो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर जो आया था बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21, ठीक है। तो कितनी पंक्तियाँ होंगी उसमें, 21 लड़कियाँ होंगी उस पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 का राइट आंसर होगा हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो वो उसकी पत्नी लगेगी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 24। दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये सारे सही हैं, ये मैंने खुद सॉल्व करे हैं, उसके बाद ही मैंने अपलोड किए हैं, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर होगा तब उत्तर पूर्व क्या होगा, तो वो अगर वो उत्तर पूर्व होगा तो वो दक्षिण होगा, ठीक है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साउथ। 64, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डे आफ्टर 59। तो बोले दोस्तों ये ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें 59th डे नहीं पूछा, हमें पूछा 59 डे आफ्टर 59, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंडे। क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 का सही आंसर होगा पिता की आयु कितनी होगी, 36 वर्ष, 36 ईयर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, तो हाल ही में क्रिकेट जगत में 20 साल किसने पूरे किए हैं, मिथाली राज ने, इन्होंने 1999 में डेब्यू किया था। आगे करते हैं जो अभी हाल ही में जो फिल्म बनी है स्पिरिट ऑफ केरला, तो स्पिरिट ऑफ केरला जो डिज़ाइन करी है ये अरुण जोसेफ ने करी है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, तो 2019 में जो विज्ञान धर्म और दार्शनिक कहाँ पे हुई थी, ये पुणे शहर में हुई थी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों मैं जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये काफ़ी पूरी सॉल्व कर दी है मैंने, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे आंसर यहीं पे मिल जाएं। सुरेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये है पावर लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 70, जोध्या बाई बैगा ये चित्रकार जो है ये जो है मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 71 का राइट आंसर, इसका मुझे डाउटफुल लग रहा है, पर इस मेरे ख्याल से शिखर धवन इसका राइट आंसर है, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताना 71 का राइट आंसर क्या है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने नई प्रशासनिक पहल मो सरकार, तो मो सरकार करी है उड़ीसा ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IOC, ठीक है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये एक स्पेशलाइज प्लास्टिक से विटामिन बनाने का उन्होंने प्लांट लगाया है। क्वेश्चन नंबर 74, स्वच्छ भारत 2019 का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, ये आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 75, तो हाल ही में जो निप्पॉन म्यूचुअल फंड जो थे ये किसके हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हैं, ठीक है, तो रिलायंस कंपनी के, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ है सिटिंग नियर, समीप बैठना। क्वेश्चन नंबर 118, गौतम बुद्ध का बॉर्न कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था लंबुनी गांव में, लंबुनी, और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, इसको ट्रिक करने की याद है कि खुशी खुशी वो मर गए, तो कुशीनगर में मर गए, और लंबुनी तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बच्चा लंबुनी। क्वेश्चन नंबर 119, महावीर, तो महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वो थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है, तो चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? तो वो थे कनिष्क के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना जिसने अभी एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और स्टे रहना चैनल के साथ। हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी प्रेडिक्शन करेंगे। इसके साथ मैं जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर जो टाइपिंग टेस्ट है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे वो टाइपिंग टेस्ट होता है, और उसमें मेरे पास कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, और कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो भी आपको बताऊँगा कि उन सॉफ्टवेयर को आप अपने PC में डाउनलोड करके कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 122, प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो वो था ऑप्शन ए श्रीगुप्त। 123वां क्वेश्चन, किन शासकों ने एलोरा के मंदिर बनाए? तो उसका ऑप्शन है राइट आंसर सी, राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 124, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? ये तुर्क थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, द मोस्ट पावरफुल पेशवा? तो ये थे बालाजी राव प्रथम। ठीक है, बालाजी राव प्रथम थे सबसे पावरफुल पेशवा थे। द होली बुक ऑफ द सिख? तो सिखों की होली बुक क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129, प्रथम भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो इसने चलाया था रामानुज आचार्य ने। रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये JEE के पेपर में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी रेशो है 3:2। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। और पहली बार कब फहराया गया था राष्ट्रीय ध्वज? ये फहराया गया था 1930 में, कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 132, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द विच प्रिंसिपली? तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पहली बार जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी वो 17, ठीक है, इंडिया में पहली बार जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तहत जो 17 प्रिंसिपली थी उसको हड़पा था। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 133, किस वर्ष नमक सत्याग्रह हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 134, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें नन ऑफ दिस। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जो थे वो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। एडिटर ऑफ यंग इंडिया? तो यंग इंडिया के एडिटर थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर 135 का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें वयस्क मताधिकार ये शब्द नहीं है। जस्टिस भी है, भाईचारा भी है, और गरिमा की समानता भी है। क्वेश्चन नंबर 137, मूलभूत अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं? तो मूलभूत अधिकार किसके द्वारा स्थगित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है ये राष्ट्रपति हमारे स्थगित कर सकता है, और कब कर सकता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, कानून लागू करने का कार्य है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कौन करता है? ये कहता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का। ठीक है, विधानमंडल का कानून बनाती है और उसको लागू करती है हमारी एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 140, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 250, 250। क्वेश्चन नंबर 141, डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर कंट्रोल? तो डिस्ट्रिक्ट जज जो हमारे जिला न्यायाधीश होते हैं वे किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं हमारे हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, 73वां संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन था ये पंचायती राज से संबंधित था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 1993 में हुआ था, 1992-93 में, 93-94। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन का प्रावधान है? तो ये 3 प्रकार की आपातकालीन, 3 टाइप की इमरजेंसी लग सकती है। फाइनेंशियल, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकालीन, ठीक है, और एक राज्य में लग सकती है, स्टेट में लगती है, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, 3 इमरजेंसीज हैं। क्वेश्चन नंबर 144, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1992। तो 1992 में बना था राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 145, संयुक्त राष्ट्र में नई आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में अरेबिक को ऐड किया है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में। लो टाइड्स आर, तो लो टाइड्स क्या होते हैं? ये वीक होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लो टाइड वीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, इंटरनेशनल डेट लाइन? तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 लॉन्गिट्यूड से होकर चलती है, 180 देशांतर रेखा से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148,
इनमें से कौन सा जो है इग्निशियस रॉक से एग्जांपल नहीं है, तो डोलोमाइट जो है इसका एग्जांपल नहीं है। बाकी जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो ये सारे एग्जांपल है हमारे इग्निशियस रॉक से। डोलोमाइट इज द राइट आंसर, ये इसमें इग्निशियस रॉक का एग्जांपल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 149, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है? तो कॉफी को उत्पादन करने वाला देश है ब्राज़ील। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और देखो दोस्तों, ब्राज़ील और आइवरी कोस्ट में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो अगर आपको बोले कोको, एक होता है कोको, अगर कोको के लिए पूछे तो कोको के लिए होगा आइवरी कोस्ट, और अगर कॉफ़ी के लिए पूछे तो ब्राज़ील होगा। क्वेश्चन नंबर 150, द अर्थ समिट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो अर्थ समिट जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिसेड, UNCED। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके ऊपर है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुसलमान जनसंख्या है। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर उड़ीसा के नीरथ में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ तवांग के समीप भारत का भूमि विवाद है? तो ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 153 का, चीन के साथ। ठीक है, तो चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा है तवांग में, तवांग मोनेस्ट्री, जहाँ पे आपको पता भी होगा अरुणाचल प्रदेश में है ये जगह। सतलुज घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवकिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 152, ठीक है, तो बैडलैंड टोपोग्राफी का एग्जाम्पल कौन है? तो चंबल घाटी, जिसको बैडलैंड टोपोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। आई थिंक इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, सी और में कच्छ की खाड़ी या चंबल घाटी, ऑफिशियल की का वेट करते हैं, दोनों में से कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 156, लोनार लेक इज सिचुएटेड इन, तो लोनार लेक कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 157, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, भारत का पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कौन सा था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिव समुद्रम। ठीक है, तो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक था वो शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्लांट जो था इंडिया का पहला था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से किसने उत्तर पूर्व मानसून का दृश्य सबसे पहले होती है? तो इसका सही आंसर मुझे असम लग रहा है, फिर भी ऑफिशियल की आंसर वेट करते हैं 159 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से घिरा रहता है? तो 160 में का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। इसके लिए थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, बट सही आंसर यही है, पश्चिमी घाट ही होते हैं वो। भारत में कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो जूट जो है रबी की फसल नहीं है, बाकी गेहूँ, जौ और रैपसीड जो है ये सारी रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 162, भारत की सबसे महंगी चाय कहाँ उगाई जाती है? तो भारत की सबसे महंगी चाय दार्जिलिंग में उगाई जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163, नामदफा नेशनल पार्क, तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं 164 क्वेश्चन, तो खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कॉपर इंडस्ट्री बहुत है खेतरी में। दोस्तों, अगर आपको जो लग रहा है कि मैं आंसर की मैं गलत बता रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, ताकि आपका बाकियों का भी सही हो जाए, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165, भारत का सबसे बड़ा लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, झारखंड जो सबसे ज़्यादा लाख उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 166, द सप्लाई ऑफ लेबर इन इकोनॉमी डिपेंड अपॉन, ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है लेबर में सप्लाई? वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, तो दोस्तों इसका जो डाउट है इसका हम ऑफिशियल की का वेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168, एक वे जो किया जाता है और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसको भी हम देखेंगे, पर से इसका मुझे लगता है कि संक कॉस्ट इसका सही आंसर होगा, बट फिर भी हम देखेंगे, ऑफिशियल की का वेट करते हैं, ये फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन नंबर 169, किसके अंतर्गत संपूर्ण बाजार में सामान्य मूल्य प्रचलित नहीं होता? तो एक अधिकार, तो इसको कहते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली जब किसी की बाज़ार में हो जाती है तो एक समान प्राइस रहते हैं, प्राइस में कोई कंपटीशन नहीं रहता। तो क्वेश्चन नंबर 170, द सम ऑफ टोटल इनकम रिसीव्ड फॉर सर्विस एंड लेबर लैंड एंड कैपिटल, तो इसको 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो ठीक है, तो ये हमारी आंसर की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, मेरी मेहनत का यही फल है। और जो एक हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन के जो क्वेश्चन रह गए उनको मैं सॉल्व करके थोड़ी देर में बता दूंगा, या फिर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर इसी वीडियो में कमेंट्स में मैं सारी की सारी वो आंसर की वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टाइप करके, क्योंकि वो थोड़े मुझे डाउटफुल लग रहे हैं, तो उनको कंसर्न करके ग्रामर से देख के मैं आपको उसके सही आंसर बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।